डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको भी ज़रूर देखें। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। दूसरा है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। थर्ड है हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। हु वर मैरिने एंड जामिनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच इटली वाज यूनिफाइड। ये क्वेश्चन लास्ट पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन। सेवेंथ है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस अमर्ज इन द बाल्कन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। तो 5 मार्क्स का जो एक लॉन्ग आपको पूछा जाएगा, हिस्ट्री से सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज सिंस 1960। ये भी बहुत आसान है, आप इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी आसान है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी सॉइल की टाइप्स हैं आप उनको अच्छे से देखेंगे, उन सभी के मेन फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उनमें से जो एलुवियल सॉइल है उसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्लियर। उसके बाद है व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या सॉइल इरोजन के मेन कॉजेज क्या हैं, ये भी सेम रहेंगे। सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन के जो मेन कॉजेज हैं वो सेम है, और इन दोनों को कंट्रोल करने के जो स्टेप्स हैं वो भी सेम है। उसके बाद है व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी से भी आपको फर्स्ट चैप्टर से ही 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है, तो यहाँ से आपको व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सरसाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के और ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सेम ऐसा ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसी के जो पॉइंट्स हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना, तो ये इन दोनों का आंसर कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द जे.एंड.के इकोनॉमी, तो यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जाना है। तो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से भी आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे, हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ मेजर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो मेन फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपने उनकी क्वालिटीज़ बतानी है, क्या करती हैं, कितनी इकोनॉमी जनरेट होती है, तो वो आप इसमें सब कुछ लिखेंगे। उसके बाद है व्हाट आर मिनरल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए मिनरल्स की जनरली 2 ही टाइप्स हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, ठीक है, या और भी जो जो एग्जांपल्स आपने
लर्न किए हैं वो आप इसमें लिखेंगे। सिमिलरली नॉन मेटॉलिक में भी जैसे आपका ग्रेनाइट है, जैसे आपका लाइमस्टोन है, ठीक है, तो कम से कम 4-5 एग्जाम्पल्स के साथ आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो मिनरल्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस टूरिज्म एज अ सर्विस सेक्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का आंसर एक ही रह सकता है, क्योंकि टूरिज्म को ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। लिटिल बिट चेंजेस हैं, लेकिन आप इन दोनों को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इसी क्वेश्चन को 3 वेज में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द हर्डल्स, ठीक है, इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सेम यही आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीनों का आंसर कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कह दिया कि जो 5 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनके जो फर्स्ट चैप्टर हैं इन्हीं से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस रहेंगी जो आपको पूछी जानी है प्रिंट कल्चर से, हिस्ट्री का जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर, वहाँ से पूछी जाएंगी, तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। आप प्लीज़ वेट करें, मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें।